यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुल मिलाकर इस वक्त इस सर्वे की यह सबसे बड़ी खबर है कि करीब 35-37 साल के बाद यूपी में इतिहास पलटने वाला है और जिसके मुताबिक जो सरकार इनकम्बेंट सरकार है वो दोबारा अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी को सीटों का नुकसान तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर यूपी में इस पहले ओपिनियन पोल के मुताबिक हो सकती है। यूपी की सरकार, यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। आज 10 जनवरी है, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और बीजेपी को हराने वालों के लिए अब सिर्फ 30 दिन बाकी है। ये सारी मेहनत अब इस 30 दिन के अंदर बीजेपी के विरोधियों को करनी होगी। आपको आंकड़े दिखा देते हैं इस बड़ी स्क्रीन पे चलकर कि क्या कहते हैं ये आंकड़े। ये बहुत जरूरी हो जाते हैं आपको समझने के लिए। तो अब तक देखिए, नवंबर के महीने में जब ये पोल शुरू किया था, हम ये पोल लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्लस 213 से 221 था, दिसंबर में बढ़ जाता है 212 से 224 चला जाता है, फिर अब 223 से 235। यानी बीजेपी ने इन 2 महीनों में, नवंबर से जनवरी के बीच में, अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को मजबूत किया है, कंसोलिडेट किया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो 152 से 160 सीटों तक पहुंच गया था नवंबर के महीने में, वो उसी के आसपास लगभग झूल रहा है। आते आते आज के महीने में, जनवरी के महीने में, नवंबर के मुकाबले नुकसान में समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। 5 से 10 सीटों का नुकसान मोटा मोटी। बहुजन समाज पार्टी 16 से 20 के आंकड़े पर थी, उसके बाद थोड़ी सी उसमें बढ़त आती है, लेकिन फिर अब घट चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का कैंपेन ना करना उनके अगेंस्ट में जाता हुआ कम से कम ओपिनियन पोल में दिखाई देता है। कांग्रेस 6 से 10 थी नवंबर में, फिर 2 से 10 के बीच ये आंकड़ा गया, अब वो 3 से 7 के बीच आ चुकी है। यानी कांग्रेस लगभग वही है जहां पर थी आज से करीब 3 महीने पहले। अन्य के खाते में 206 सीटें, 2 से 6 सीटें और 4 से 8 सीटें। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सब के बावजूद भी ज्यादा नुकसान नहीं झेला है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। शशि शेखर जी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान अखबार के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका एक बार फिर से मेरे शो में। बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान नहीं है शशि जी, जैसा कि कहा जा रहा था। सत्ता तक बीजेपी काबिज हो जा रही है। एक बार फिर 35-40 साल पुराना वाला इतिहास बनता दिख रहा है। देखिए, इस सर्वे के हिसाब से 2 बातें बहुत साफ है। बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। मैं सारा का सारा कमेंट इस सर्वे पे कर रहा हूं। तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है लगभग 50-60 सीटों का। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी द्विपक्षीय लड़ाई तो बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन वो जीत के आंकड़े से बहुत दूर है, 100 सीटों के आसपास का फायदा लेने के बावजूद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव को एक नैरेटिव अभी चुनाव का गढ़ना होगा। जो मुद्दे बन गए थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कोविड का मुद्दा रहा हो, या बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों की ही सिर्फ बात करके काम नहीं चलेगा। उन्हें एक नया नैरेटिव देना पड़ेगा। इस चुनाव के लिए एक नया मैसेज गढ़ना पड़ेगा, जैसे कि तेजस्वी यादव ने गढ़ने में सफलता अर्जित की थी बिहार में। तो क्या इनके आस्तीन में कोई पत्ता बचा हुआ है अखिलेश के? अगर वो बचा हुआ है तो हो सकता है कि इस 1 महीने में वो सुधार करे। पर इस चीज को बताइए शशि जी, आप जो नया नैरेटिव गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो नया नैरेटिव क्या भावनात्मक होना चाहिए या विकासात्मक होना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने बिजली को फ्री करने की बात कर दी है। इस तरह की कोई और चीजों की अनाउंसमेंट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भावना, जो विकास है वो भावना है, क्योंकि भावना और विकास दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं होता। अगर आज आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखिए तो वो भी विकास का प्रतीक है। वो इवोल्यूशन प्रूव करता है एक तरीके से। इसलिए उनको एक नैरेटिव जरूर ऐसा देना पड़ेगा जो नौजवानों को सीधे प्रभावित करता हो। और 25% के करीब ऐसा वोटर है जो कि फेंस सिटर है यूपी में, जो कि एन समय पर तय करता है। वो 25% वोटर उनसे प्रभावित हो सके, और अब उनके पास सिर्फ इसके लिए 25 दिन बचे हुए हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो ये कर पाते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो 3 महीने का आपका सर्वे ये साबित करता है कि बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। मुझे तब आश्चर्य नहीं होगा
कि अगर बीजेपी कुछ और स्थिति मजबूत कर ले। और अभी तो ई रैलीज होने वाली है, कैंपेन पे एक तरह की हल्की सी बंदिश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।